हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ पर अस्तर को फोल्ड करके रखा है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कपड़े को सीधे करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लंबाई लेंगे। बैक पार्ट की लंबाई लिया है मैंने 14 इंच। दोनों तरफ 14 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। अब हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जॉइंट साइड की तरफ। आई हुक के लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, इस तरह से हाफ इंच पे मार्क कर लेनी है। मार्क करने के बाद अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ऊपर की तरफ लेंगे शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच। 5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। आप देखिए, इस तरफ भी 5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद आप हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। एक साथ मिलाने के बाद आप हम लेंगे चेस्ट लिया है मैंने 32 इंच। 32 का चौथाई भाग है 8 इंच। 8 इंच पे मार्क करके और 2 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए, आप इस निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे कमर है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच। और 1 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा टाक्स के लिए। और 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अभी आपने हिसाब से 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए लिया है 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करके अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम इसकी कट कर लेंगे। देखिए, अब इसकी कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब हम लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ हम लेंगे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। और ऊपर की नेक की विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, आप हमें दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे 1 इंच। 1 इंच पे मार्क करके अब हम इसकी गोलाई देंगे। अब इसके कट कर लेना है। देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है।
अब हमने जैसे बैक पार्ट के मार्क किया है ऐसा ही फ्रंट पार्ट में भी मार्क करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, तो बैक पार्ट की लंबाई लिया है मैंने 14 इंच और फ्रंट पार्ट की लंबाई लिया है मैंने 14.5 इंच। आपने बैक पार्ट के जितने भी आपके लंबाई लिया है फ्रंट पार्ट में उससे हाफ इंच बड़ा करके लीजिए। तो देखिए मैंने लिया है बैक पार्ट में 14 इंच और फ्रंट पार्ट में लिया है 14.5 इंच। 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए अब लिया है मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। इस तरह भी 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। अब हमें लेना है चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 का चौथाई भाग है 8 इंच और 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को ऐसे सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे कमर है हमारा 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करें तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 इंच, 1 इंच पे मार्क करके अब हम इसकी गोलाई देंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम चेस्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए लिया है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा और कमर के लिए लिया है मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को एक साथ मिला लेना है। अब इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब हम नीचे से इसके विड्थ लेंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। 3.5 इंच पे मार्क करके अब हम चेस्ट पॉइंट लेंगे। चेस्ट पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच, 10 इंच पे इस तरह से मार्क करके और सेम यहाँ से भी मैंने लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। आप देखिए अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। दोनों निशानों को एक साथ मिला लेना है। अब हमें आर्म होल की तरफ ऐसे राउंड शेप देनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से आर्म होल की तरफ ऐसे राउंड शेप देंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने विड्थ लिया है इसके 1.5 इंच और ऊपर की तरफ भी रखा है मैंने 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक साथ हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से लाइन सीधी कर लेंगे। अब देखिए अब हमें इस तरह से शेप देनी है। देखिए इस तरह से शेप देंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। हाफ इंच पे मार्क करके अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा इसलिए रखना है क्योंकि हमने बैक पार्ट में लिया है 14 इंच और फ्रंट पार्ट में लिया है 14.5 इंच, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट में हाफ इंच ऐसे एक्स्ट्रा मार्क करके कट कर लेना है इस तरह से। अब हम देखिए नेक की मार्क करेंगे, तो नेक के लिए मैंने लिया है 2.5 इंच, इसका विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। अब नेक की लेंथ लिया है मैंने 7 इंच। देखिए 7 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। अब हम इस तरह से भी शेप देंगे। इस तरह से भी शेप देनी है। अब देखिए अब हम बाहर की तरफ ऐसे हल्के राउंड शेप देंगे।
बाहर की तरफ इस तरह से राउंड शेप देनी है। अब इसकी कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। अब हम स्लीव की कट करेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए पहले हमें अस्तर के कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से जॉइंट साइड की तरफ हमें रखना है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो स्लीव की लंबाई लिया है मैंने 20 इंच। देखिए 20 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए ऊपर की तरफ मैंने इसकी विड्थ लिया है 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। देखिए आप हमें ब्लाउज की जो आर्म होल है उसे हम मार्क करेंगे। तो मैंने लिया है 7 इंच और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम ऐसे ब्लाउज की शेप देंगे। अब आपने ब्लाउज के आर्म होल नाप के स्लीव के आर्म होल की मार्क कीजिए। मैंने स्लीव की मोहरी लिया है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके और 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्क करके अब हम इसके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसके कट कर लेना है। देखिए स्लीव की दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हमें स्लीव को एक साथ ऐसे रख के अब हमें 0.5 इंच पे ऐसे मार्क करके अब इसकी कट कर लेना है। इस तरह से 0.5 इंच पे मार्क करके कट कर लेंगे। देखिए स्लीव भी रेडी हो गया है।